फिजिक्स का ही चल रहा है ना, पहले क्या है फिजिक्स से देखो। क्या पढ़ रहे हो तुम? पढ़ रहे हो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स में जो मैथ का यूज होता है सिर्फ वही पढ़ रहे हो। इसीलिए देखो, अलजेब इसमें बायनोमियल में कहा उतना डीप में गए हैं, बहुत चीजें नहीं पढ़ा बताए हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज पड़ता है फिजिक्स में। तो जिस जिस का फिजिक्स में यूज पड़ेगा सब बताया जा रहा है। चलो बता दे रहे हो, सब मैथ में है ये। पूछो, क्वेश्चन पूछो। फाइंड द टेंथ टर्म। हम्म। 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 12। ठीक है, देखो इसका फार्मूला क्या पढ़े हो, एक्स प्लस ए पावर एन, इसका फार्मूला याद है ना? क्या है? एन सी जीरो। लास्ट में एन सी एन, एक्स पावर जीरो नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए पावर एन। ठीक है, देखो यदि पहला टर्म पूछेगा, देखो पहला टर्म क्या होगा, यदि मान लो तुमसे टी वन, टी फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है? तो टी, हाँ टी वन कितना होगा, एन सी जीरो एक्स पावर एन। इसी तरह टी टू निकालो तो क्या होगा, एन सी वन एक्स पावर एन, एक्स पावर एन माइनस ए, इतना होगा ना टी टू, यह वाला। और टी थ्री निकालना है तो क्या निकलेगा, एन सी टू एक्स के पावर एन माइनस टू और ए स्क्वायर। सही है। सम कहाँ पूछ रहा है, टेंथ टर्म पूछ रहा है ना। हाँ तो जोड़ दोगे और क्या, सम पूछेगा तो जोड़ना ही है। ठीक है, अब देखो इसको यदि एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो देखो ध्यान से देखना, टी एन, देखो यहाँ थ्री है तो यहाँ कितना आ जा रहा है, टू आ जा रहा है। तो इस इक्वल टू कितना होगा, एन सी, थ्री है तो टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, एन माइनस वन हो रहा है। तो एन सी एन माइनस वन, रुको कुछ समस्या है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। एन सी आर टी, इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा जी, तब ये निकलेगा टी एन। टी आर का फार्मूला देखो कहीं लिखा होगा, एक्स का पावर एन माइनस आर ए पावर आर, इतना होता है, लिखा है कहीं? होगा होगा। हम्म। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो तो क्या पूछ रहा है, टेंथ टर्म ना। देखो वही यही से बन रहा है, देखो थ्री है तो यहाँ घट जा रहा है टू, यानी कि यदि मान लो, वही मैं बोल रहा हूँ, टी आर प्लस वन, आर का मतलब हुआ, देखो एन नहीं बोलेंगे, एन बोलेंगे तो अंतिम टर्म हो जाएगा। हमको अंतिम टर्म नहीं पूछ रहा है, बीच का कोई टर्म पूछ रहा है, ठीक है? इसलिए एक अलग वेरिएबल मानना पड़ता है, टी आर प्लस वन, सही है। तो क्या हो जाएगा, एन सी, इससे एक कम, सही है, एक्स का पावर, इसमें से इसको घटा दो एन माइनस आर, और ए का पावर जो नीचे वाला है। तो ये फॉर्मूला बनेगा किस किस टर्म का, टी आर प्लस वन टर्म का, आर प्लस वन टर्म का, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है दसवां टर्म का, यानी कि टी टेन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला जानते हैं टी आर प्लस वन वाला, तो यानी कि आर प्लस वन कितना रख देंगे, टेन, तो आर हो गया नाइन। अब फार्मूले में रख दो कि टी, टी नाइन प्लस वन इक्वल टू, देखो एन का वैल्यू ट्वेल्व है, ट्वेल्व सी आर, आर का मतलब
9 ए, पहले वाले टर्म का पहले वाले टर्म का पावर, इसमें से इसको घटा दो 3, और दूसरे वाले टर्म का पावर नीचे वाला, इतना आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बायनोमियल में से डीप में होगा ये, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लो फिर। तुमको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। हल्का हल्का सब चीज है, मतलब जो जो फिजिक्स में यूजफुल है वो सारी चीजें हैं, ठीक है। एपी नहीं है ना, फिजिक्स में, फिजिक्स फिजिक्स में जिसका फिजिक्स में जिसका यूज होगा बस वही। इरेज कर दे इसको। तुमको कोई डाउट है पल्लवी? ठीक। अब आएंगे हम एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। बेसिक। हम्म। ठीक है, तो इसके कई टाइप हैं। किस किस टाइप से एंगल को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसके तीन मेन टाइप है। इसका पहला टाइप है सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है। बता रहा हूँ, पहले टाइप सुन लो। अब सेक्सा, अब दिखाई दे रहा है ना, सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है। फिर आएगा सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। फिर है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब इसको बारी बारी समझते हैं। ठीक है, सेक्सागेसिमल का मतलब होता है कि सेक्सा का मतलब हो गया 60, सही है। तो 60 के आधार पे इसको बांटने की कोशिश किया जाएगा। अब देखो कैसे, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम। अच्छा ये बताओ, एक वन राइट एंगल कितना डिग्री का होता है? वन राइट एंगल, हाँ ठीक, सही है, 90 डिग्री, ठीक है। और वो एक डिग्री बराबर कितना होता है, कितना कितना मिनट होता है जानते हो? एक डिग्री को 1 घंटा के बराबर माना जाता है, हाँ। तो हाँ 60 मिनट। अब मिनट है तो एक डैश लगाएंगे ऐसे, मिनट, ठीक है। हाँ, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 60 सेकंड, तो डबल डैश लगा दो, सेकंड।
ठीक है, मिनट्स सेकंड्स। ठीक है, 66 डेसिमल का मतलब होगा 60 के रेशियो में इसको बांटा जाएगा। इसमें यानी कहने का मतलब यह है कि आवर को, मिनट को और सेकंड को, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 3 चीजें जानना जरूरी है बस। ठीक है, इसमें ग्रेड की बात की जाती है। वन राइट एंगल इक्वल टू माना जाता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। ये अलग, हाँ ग्रेड से मान लो, ऐसे ही ग्रेड नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स माना जाता है। 100 ग्रेड्स का मतलब होता है 100 ग्राम। देखो ये कहीं पूछेगा नहीं, बस जान लो। ठीक है, 100 ग्राम। और एक ग्रेड में होता है, एक ग्रेड में 100 मिनट, 100 मिनट। मिनट है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। और 1 मिनट में कितना होता है? 100 सेकंड कैसे होगा? हम्म, ठीक है, 100 का आएगा, सही। सही है। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर सिस्टम पे। दिख रहा है ना सर्कुलर वाला जो लिखा हूँ? दिख रहा है? ठीक। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, रेडियन में मेजर किया जाता है एंगल। और रेडियन का मतलब होता है जो सर्कुलर डिस्टेंस नापा जाता है वो रेडियन में नापा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो पूरा सर्किल है। हाँ, पूरा सर्किल है, तो कितना एंगल बनता है सेंटर पे? 360। और ये भी जानते होगे कि 2 पाई में मेजर किया जाता है, उसको 2 पाई लिखा जाता है। तो जो पाई में लिखा जाएगा वही रेडियन है। ठीक है, तो पाई रेडियंस इक्वल टू होता है कितना डिग्री बताओ? 2 पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? अरे अभी तो बताया हूँ, पूरा सर्किल कितना डिग्री का होता है? 360। हाँ ठीक है, अब सही है। पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 1। सही है। तुमको समझ में आ रहा है पल्लवी? हम्म, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, इन दोनों को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए, इसको थोड़ा सा इलोस्ट्रेट किया जाएगा। रेडियन है, रेडियन। पाई रेडियन। आर 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 ए डी लिख दो। सिंबल नहीं होता है, जैसे क्या होता है ना, देखो डायमेंशन जो चैप्टर होता है, तुम वो पढ़ाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तुम नहीं पढ़ पाए हो तो इतना जान लो कि एंगल जो होता है उसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब यूनिट मान लो। ठीक है, जैसे लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, उसी तरह से जो एंगल होता है उसका यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं कि इसको आर ए डी लिख सकते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म। बस ये सिंबल है, सिंबल आर ए डी होगा।
ठीक है, बोलो। पूरा पूरा पड़ेगा। हम्म। हाँ, ज्यादातर जगह पड़ेगा। ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन है, जानते होगे, आएगा चैप्टर में, उसमें इसका यूज पड़ेगा। रोटेशन में पड़ता है यूज। सही है, उतना ही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो फिजिक्स में यूज है, यूजफुल है। वही कह रहा हूँ ना, सर्कुलर सिस्टम ही हम थोड़ा डीप में जा रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि यही ज्यादा पूछता है, बाकी इन सब का ज्यादा मीनिंग नहीं है, बस जानना जरूरी था तो बता दिए। ठीक है, अब देखो, मान लो एक सर्किल है, इसका सेंटर है ओ, यह है पी, यह है क्यू। ठीक है, ये एंगल है थीटा। ओपी क्या हो, ओपी इस सर्किल की क्या है, ओपी रेडियस, आर मान लो, और ओ क्यू। ठीक, तो यदि तुम लोग पढ़े होगे कि सरकमफ्रेंस की यदि लेंथ निकालना है, मान लो निकालना है लेंथ पी क्यू, कितना होगा, लेंथ पी क्यू निकालना, पी क्यू का मतलब सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है, 2 पाई आर थीटा अपन 360। बोल तो सही रहे हो तुम। ठीक है, वो तो लेकिन बदलने वाला हो गया ना, बदलना नहीं है अभी। ठीक है, तुम सही बोले हो, पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर, पूरा। कहने का मतलब क्या है कि रेडियस में किसका मल्टीप्लाई करना है, पूरा जितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, जितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है उससे किसका मल्टीप्लाई करना है, रेडियस का। सही है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। थीटा एंगल बन रहा है, देखो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है थीटा है। कुछ नहीं, अरे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम। कहने का मतलब ये कह रहा हूँ, देखो जितना एंगल बनेगा सेंटर पे, सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करना होता है, रेडियस का। जैसे देखो सेंटर पे एंगल 2 पाई बनता है, तो रेडियस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही चीज देखो, सेंटर पे एंगल सिर्फ थीटा बन रहा है, थीटा, इसका थीटा बन रहा है ना पी क्यू का, देखो, तो थीटा इंटू रेडियस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इंटू आर, या कई जगह आर थीटा कर दो। हाँ, बोलो। तो लेंथ पी क्यू को कई बार एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू आर थीटा। बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तब नहीं नहीं, तब बदलना पड़ेगा, तब वही वही जो तुम बोले वही ठीक है। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। अभी हम पढ़ेंगे, हाँ, अभी हम पढ़ेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदल, पढ़ेंगे क्या पता ही है तुमको, अभी देखा जाएगा। जैसे 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, जैसे अभी लिखा था पाई रेडियन इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री। तो मान लो 60 डिग्री दे दिया, तो 60 का मतलब क्या होगा, पाई/3 रेडियन। तो सिर्फ डिग्री का कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक डिग्री के साथ कुछ दिया ना हो, जैसे साइन कॉस टेन, ये तो पढ़े होगे पहले। ठीक है, यदि ये सब नहीं दिया हो तो डिग्री का वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू पता है कि नहीं, कितना होता है पाई का वैल्यू। सही है, 3.14 या 22/7। हाँ, ठीक है, अब इसमें आगे बढ़े। यदि मान लो बोल दिया कि पी क्यू की वैल्यू लेट्स आर है, देन थीटा जल्दी से निकालो, देखो कितना निकाल रहे हो तुम लोग, थीटा कितना होगा। हम्म, पी क्यू बाई आर होगा ना। अब पी क्यू कितना दिया है, आर दिया है, तो थीटा कितना आएगा।
लेंथ पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू एंगल, वही तो लिखा हूँ, आर इंटू एंगल। हम्म। अरे तो थीटा यहाँ रेडियन में है जी, डिग्री में नहीं लिखना है थीटा को, थीटा रेडियन में है। हाँ, तो डिग्री में जब दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदल देंगे। हाँ, इसका आंसर नहीं आ रहा है। देखो, थीटा इक्वल टू क्या होगा, फार्मूले से जाओ। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपान आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दिया है, आर डिवाइडेड बाई आर, तो कितना आ गया, 1। तो 1 रेडियन, यही आंसर आएगा। अच्छा, 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में निकाल सकते हो तुम लोग, कोशिश करो निकालने की। 1 डिग्री, सॉरी, 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, सिंस पाई, हाँ, पाई रेडियन में कितना डिग्री है, 180 डिग्री। सो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपान पाई ना। ठीक है, 180, पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। 22/7 भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 57.3 डिग्री। यानी कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57/3 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा इसको सर्किल कर लो ये। ठीक, हो गया, क्वेश्चन लगाओगे। 60 डिग्री इक्वल टू x रेडियन, एक्स की वैल्यू निकालना है। देखो, 60 60 डिग्री में x रेडियन है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। निकालो। 1/3 आ रहा है, देखते हैं। सेम चीज लिखेंगे, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। सो 1/3 नहीं आएगा, देखो 1/3। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, 180 डिग्री है तो एक क्या निकालना है, डिग्री से इसमें जाना है ना, तो डिग्री को पहले लिख दो, इसका ये नियम होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, दोनों चीज एक ही है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा,
पाई अपन 180 रेडियन। सही है। तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? पाई अपन पाई। देखो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 है, फिर 60 आ गया। ये तो निकालना जानते होंगे। सॉरी, रेडियन। तो कितना हो जाएगा? पाई/3 होगा रेडियन। चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो 3.14। तो कितना आ जाएगा? लगभग आएगा 1.04 समथिंग। नहीं, आ जाएगा 3.1। हाँ, कितना रेडियन आएगा? क्या? एक्स की वैल्यू निकाला हूं ना, कि 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा। समझ नहीं पा रहे हो तुम? देखो, एक्स का मतलब है कि कितना रेडियन हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो रेडियन को देखो, अब ये दो चीज याद कर लो। यदि डिग्री से डिग्री में दिया हो और रेडियन में निकालना हो, तो क्या करेंगे? देखो क्या किया है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 डिग्री इंटू डिग्री। और हाँ, और यदि हाँ, तो देख लो उल्टा हो जाएगा इसका, और क्या, रेडियन से डिग्री में जाना है, क्या करेंगे? उल्टा कर दो। 1/80 डिग्री अपान पाई से किस में मल्टीप्लाई करें? रेडियन में। सही है। बस यही हो जाएगा आंसर, इसी से आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन है। पाई/4, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, जल्दी करो। इनटू डिग्री। 5 पाई/4। हाँ, पाई लिख दिया तो मतलब रेडियन में है। हम्म। डिग्री। हम्म। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल 5/4 कर लो। सॉरी, रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो क्या, 180 डिग्री डिग्री में निकालना है ना, ये देखो यहाँ से। तो 180 डिग्री अपन पाई इंटू क्या कर देंगे? रेडियन। ठीक है। 220। ठीक। ठीक, सही। आगे बढ़ा जाए। अब इसमें हम पढ़ते हैं फोर क्वाड्रेंट्स। फोर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स तो जानते होंगे। एंड साइन कन्वेंशन। एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है। ये कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस है?
लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस है। हाँ डैश भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डैश बना दीजिए। ठीक है। अब देखो एंगल जो होता है, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। यानी कि पढ़े गए, यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो कहाँ से होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर लिख दो, छोड़ ठीक। कहने का मतलब यदि मान लो एक लाइन दी हुई है, इस लाइन का एंगल निकालना है तो कैसे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में? हाँ, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ बनता है तो ये जानते हो सब कर लेंगे। क्या प्लस प्लस आगे? माइनस माइनस नहीं होगा जी, माइनस प्लस होगा। हाँ फिर इधर, इधर इसको रटी, रटे हो तुम लोग कि इस तरह से देख के बता दोगे? देख के बता दोगे ना, चलो ठीक है, रटना मत नहीं तो भूल जाएगा। ठीक ठीक, चलो बढ़िया, नहीं रटोगे तो ज्यादा ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का, ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम हुआ, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि साइन कॉस टेन ये सब सुने हो ना, ये जो चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वही हुआ, साइन कॉस जब आता है, ठीक है। तो इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जानते हो तो ठीक है। चलो अब आगे बताते हैं। पहली बात, साइन कॉस टेन कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन से लेके यदि तुम कोसेक तक बात करोगे। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और सेक कॉस, ठीक है, ये 6 होते हैं, ठीक है। इसमें थीटा मैंने बता दिया, थीटा कहाँ से मेजर की जाती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, ये सारे जो 6 होते हैं किसके लिए होते हैं? ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यदि नहीं होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं होंगे। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये राइट एंगल, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखो, मान लो, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? ए बी सी, और यह मान लो एंगल है थीटा, ठीक है। तो थीटा के जो एकदम फ्रंट पे होता है, थीटा के सामने, उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो एक बचा वो बेस हो गया, ठीक है। अब बताओ तुम लोग, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? इन तीनों के फॉर्म में। हाँ, हाँ, पी बाई एच, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। जो tan होता है, tan इक्वल टू एक फार्मूला पढ़े होगे, tan इक्वल टू होता है साइन थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है, इसमें क्या होगा? बेस अपॉन बी बाई बी। और इसका एक फार्मूला भी होता है, पढ़े होगे, cos साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ हाँ, वही बनेगा वहीं से, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होगा? cosec, एच बाई पी हो जाएगा। cos का उल्टा क्या होगा? sec, तो sec एच बाई बी हो गया। और tan का उल्टा होता है cot,
1/tan थीटा। बोलो। हम्म। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या। चलो जानते हो तो भी लिख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगरिथम 10th में होना चाहिए, नहीं है क्या? लेकिन मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लॉग का यूज पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। देखो साइन देखते हैं। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होगा? सभी, मतलब साइन थीटा से लेके कॉट थीटा तक सभी मतलब ऑल ऑल 6 आर क्या होंगे? पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। साइन थीटा एंड ओनली, लिख दो। ओनली साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। आर पॉजिटिव लिख दो। इसमें रुको 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 रुको, साइन और उसका, नहीं ये गलत होगा थोड़ा सा, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब सही है। थर्ड में, हाँ साइन और कोसेक है। साइन और उसका उल्टा, ठीक। क्योंकि साइन यदि पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होना ही है। जैसे 2 पॉजिटिव है तो 1/2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। थर्ड में देखो, ओनली tan थीटा, और इसका उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा, आर पॉजिटिव। अब फोर्थ में ओनली कॉस, और कॉस का उल्टा। ठीक है। अरे ऐसे रटो, साइन फिर कॉस फिर tan, मतलब ऐसे रटना पड़ेगा। ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हाँ ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ऐसे, ऐसे, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, या -1 के बराबर होती है या बड़ी होती है -1 के। इस साइन का मतलब समझते हो ना? इसमें दो साइन एक साथ है, तो यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन थीटा। सबसे छोटी कितनी हो सकती है? -1। -1 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कि साइन थीटा मैं लिखूं, यदि साइन थीटा इक्वल टू -2 लिखूं तो सही होगा, गलत होगा ये? हाँ सही है। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती। अधिक से अधिक कितनी छोटी हो सकती है? -1। ठीक है। हाँ
बताओ। जीरो हो सकती है। और अधिक से अधिक कितना हो सकती है? वन। मतलब -1 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। यानी कि अच्छा ये बताओ, साइन थीटा इक्वल टू 3/2 हो सकता है कि नहीं? कैसे? ये डेढ़ है ना, 1.5 हो जाएगा। नहीं। अब 5/4, 5/4, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बढ़ गया तो नहीं होगा। सही है ना? मतलब यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो साइन और कॉस की वैल्यू नहीं होगी। ठीक। उसी तरह से वैल्यू ऑफ टेन थीटा आर एनी रियल नंबर, लेकिन टेन थीटा एंड कॉट थीटा लिख लो, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर एनी रियल वैल्यू। वैल्यू रियल, हाँ। एनी रियल। नहीं नहीं नहीं, रियल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। -5 भी रियल नंबर है, जीरो भी तो रियल नंबर है। कहने का मतलब है साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा नहीं लिखा हूँ, कॉस थीटा भी लिख लो। वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा भी ऐसे लिख लो। कॉस थीटा भी यही होता है, -1 से 1। ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। और टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज सोच के बताओगे। देखो, साइन का उल्टा क्या करोगे? कोसेक। कोसेक। कोसेक की वैल्यू -1 हो सकती है। हाँ, क्योंकि -1 का उल्टा -1 हो जाएगा। 1 हो सकती है। 1 से छोटी हो सकती है, 1 से छोटी। हाँ, 1 और 0 के बीच में हो सकती है। नहीं हो सकती। साइन की वैल्यू 1 से छोटी है, तो उसके उल्टा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना। नहीं समझ पा रहे तुम, देखो। मान लो साइन थीटा 1/2 है। हाँ, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2 होगा। यानी कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। उसी तरह -1 होगी या -1 से छोटी होगी। समझ पा रहे हो? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, साइन में नहीं होगा क्योंकि उल्टा है, साइन का 2/3 हो जाएगा। हाँ। यानी कि वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा की यदि बात करें, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा एंड उसको भी ले लो साथ में, सेक थीटा। क्या होगा? आइदर लेस देन आर इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। सही है? समझ पा रहे हो भाषा? हम्म। साइन थीटा का तो 180 डिग्री, 180 डिग्री तक पता है, साइन की वैल्यू 180 डिग्री तक। 90 तक पता है, 180 नहीं पता है। अच्छा अच्छा, 90 तक रहा होगा। साइन 90 तक बताओ, चलो साइन 90 तक देखते हैं, बताओ। ये 30 होता है, फिर 45 होता है, पहले 0 होता है, हाँ। 0, 30, 45, 60 और 90। बोलो। 0। हाँ हाँ, ठीक। 30 पे। नहीं जी। हाँ हाँ हाँ, सही, 1/2 होगा, ठीक। 45 का। हाँ। क्या है, भूल रहे हो जी। साइन 60 का। ठीक है, ये भी सही है। साइन 90।
वन होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ऐसे बढ़ाया था वैसे ही उधर जाओ, देखो इसमें गैप कितना है, 30 का, तो 120 लिख दो। फिर गैप कितना का है, 15 का, 15 का। फिर गैप कितना है, 15 का। फिर गैप कितना है, 0 का। सही है। जिस तरह से इधर गए थे उसी तरह से उल्टा जाना, मिरर इमेज एक तरह से, ठीक है। तो वैल्यू को भी मिरर इमेज ले लो। वन, वन हो गया। अब इसके बाद यहाँ मिरर लगा दो, क्या हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। सही है। अब साइन देखो, ये 90 से पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये तो पता होगा ना, देखो ये 90 तक बनता है, हाँ 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो, बोलो। हम्म। ठीक है। देखो 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड, 180 से 90 जोड़ दो, 270, 180 से 270 थर्ड होता है, और 270 से 360 क्या होता है, फोर्थ होता है। तो यानी कि पहले में भी देखो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड में भी क्या है, पॉजिटिव है। तो रूल फॉलो कर रहा है ना, रूल क्या था, रूल यही था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा यानी कि कोसेक दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। कॉस, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। हाँ, जैसे फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, जब 90 तक वैल्यू पढ़े होगे तुम तो कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं आई होगी, ना साइन का आया होगा, ना कॉस का, ना टेन का, किसी का नहीं आया होगा। ठीक है। लेकिन 90 के आगे बढ़ोगे, तब बताओ, सोच के बताना, 90 के आगे बढ़ोगे 180 तक, कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन निगेटिव होगा, सोच के बताओ। साइन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। ठीक है। इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं सारे कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। यदि cos 120 तुमसे पूछेगा, cos 120, तो क्या वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तुम क्या लिखे हो क्वाड्रेंट में, जो लिखे हो उसको ध्यान से देखो, क्वाड्रेंट में यही लिखे हो ना, कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका उल्टा यानी कि कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में कॉस, थर्ड में टेन और उसका उल्टा यानी कि टेन और कॉस पॉजिटिव। अब फोर्थ में क्या होगा, कॉस और उसका उल्टा यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव। अरे वही करना है, बस साइन बदल दो ना, जिस तरह इसमें किए हो वही करना है, बस साइन बदल दो। यानी कि 120 का कितना हो जाएगा, -√3/2, फिर -1/√2, फिर -1/2। किसका, क्योंकि नियम है ना, माइनस इसलिए हो रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब पहुंचेंगे तो कॉस की वैल्यू माइनस है, इतना रख लो, इतना रट लो। ठीक है, क्योंकि सारा का एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में पहली बार नहीं किया जा सकता और मैथ में भी नहीं किया जाएगा। ये सब बहुत, मतलब इतना, ये सब न पूछता है, ना बताने की जरूरत है, पूछता नहीं है सब। ठीक है, बस इतना याद कर लो कि साइन और, माइक तुम लोग तीनों बंद कर लो, ठीक है। साइन और कोसेक पहले में पॉजिटिव होगा। क्या, आवाज कट रही है तुम्हारी, मैसेज करके पूछो, मैसेज कर लो, आवाज नहीं आ रही है। लिख लो। द ग्राफ ऑफ, क्या, बोलो। ग्राफ बनाने तो जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन, साइन एंड कॉस फंक्शन। ठीक है। अब पहला हम देखते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स, या वाई हो गया, या वाई डैश ले लो, एक्स हो गया, एक्स डैश ले लो। ठीक है, ऐसे बनता है देखो, इसको याद कर लो, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगेगा।
ऐसे बनता जाएगा आगे तक। ठीक है, साइन यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री लिख सकते हो, या फिर रेडियन में लिखा जाए तो पाई लिख दो, पाई रेडियन। यहाँ पे 2 पाई रेडियन, यहाँ पे 3 पाई रेडियन, यहाँ पे 4 पाई रेडियन। ठीक है, यह वैल्यू होती है पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे, या पाई बाई 2 और जोड़ दो, 3 पाई बाई 2। इसमें पाई बाई 2 जोड़ दोगे तो 5 पाई बाई 2 आएगा। इसमें पाई बाई 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 7 पाई बाई 2। यह वैल्यू 1 होती है और यह वैल्यू -1। ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेगा। पर ग्राफ बना लो, फिर जो डाउट है पूछो। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, y = sin x। हाँ, डाउट पूछो, एक एक करके पूछ रहा है एक साथ में। 7 पाई बाई 2 3.5 हो गया ना, इसके बीच में आएगा ना ये। एक काम करो, इसको नीचे लिखना है, नीचे इस पे 5 पाई बाई 2। हाँ, ये एक्स एक्सिस पे लिखना है, एक्स एक्सिस पे। देखो समझो ध्यान से, यह वाई है, y = sin x। इस फंक्शन को यदि बोला जाए तो इसके टर्म में लिखा गया, y के टर्म में x की वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, तो y = sin x। जो x एक्सिस पे लिख रहा हूं, यह किसकी वैल्यू है, x की। ठीक है, तो यानी x यदि 0 होगा, ठीक है, तो साइन भी 0 होगा। देखो, ग्राफ से वैल्यू निकालना जानते हो ना। जैसे देखो, यहाँ पे x और y ओरिजिन पे है ना, ये x y दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब यदि ये, मैंने बोला था कि x एक्सिस पे होगा तो किसकी वैल्यू होगी, x की। यदि x की वैल्यू पाई बाई 2 रख दो, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। सही है, निकालोगे डिग्री में तो 90 डिग्री आएगा। अब साइन 90 डिग्री यदि यहाँ रखो तो कितना आ जाएगा। जैसे ऐसे एक एक, एक दो स्टेप निकाल के बता देते हैं। देखो, पहला, इफ x = 0 डिग्री, सही है, देन y होगा sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 होगा, यानी कि ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए, ओरिजिन पे। सही है, यानी कि क्वाड्रेंट यदि लिखो तो 0 0 लिखोगे ना। अब आगे बढ़ते हैं, इफ x = पाई बाई 2 का मतलब होता है, देखो पाई को 180 रख दो ना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 2 कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, तो y कितना हो गया, साइन 90 डिग्री बताओ वैल्यू जल्दी से। 1 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट यदि लिखे, कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएगा, x कितना रखे हो, पाई बाई 2, और y कितना मिला है, 1। ठीक है, तो यही देखो, यही बनाया हूँ। x जब पाई बाई 2 है तो y कितना है, 1 है, यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा। सही है, मतलब इसको पॉइंट ओ मान लो, इसको पॉइंट ए मान लो। ठीक है, पॉइंट ए हो गया ये। अब तीसरी स्थिति देखते हैं कि इफ
एक्स पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई मतलब 180 रख दो डायरेक्ट। देन वाई कितना होगा, साइन 180, साइन 180 कितना होता है, अभी बताया था, साइन 180 जीरो होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, पाई कॉमा, यानी कि एक्स की वैल्यू यदि पाई है तो वाई कितना है, जीरो। और वाई जीरो कब होता है, इसका आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यदि पाई है तो वाई जीरो, वाई जीरो का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे हर जगह वाई जीरो होगा। तो यानी कि ये पॉइंट बी यहाँ आएगा, सही है। हाँ, तो इस डायग्राम को ऐसे ही समझना है, ऐसे ही आगे वैल्यू निकालते जाओगे, एक तरह से डायग्राम याद है। और ये सब ऊंचाई सेम होगी, ऊंचाई और ऊंचाई और मतलब हाइट और डेप्थ दोनों सेम होगी। ऐसे पहले बना लो फिर ऐसे बना लो, इसी तरह यहाँ भी, ठीक है। अब इस ग्राफ से देखो, ग्राफ कहीं भी 1 से ऊपर नहीं गया है और -1 से नीचे नहीं गया है, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हम्म कोशेक यहाँ से नहीं बनेगा, कोशेक कहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, सही है ना। इस बीच में नहीं बनेगा, हाँ ऊपर से बनेगा और नीचे से बनेगा, बीच में नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो, इसको भी एक बार लिख लो ताकि तुम लोग जब देखोगे पता रहेगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अमन माइक ऑफ कर दो। ठीक है, ठीक है, तुम लोग कॉस एक्स अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।